अभी हम आज की अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, मुशावरत मुकम्मल हो गई है जजेस की, कल फैसला आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। मंगल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों के ऊपर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था, उसके बाद 2 दिन जो है, जैसा कि चीफ जस्टिस ने बेंच से फैसला रिजर्व करते हुए कहा था कि मुशावरत के बाद जो है वो इसकी कब अनाउंस किया जाएगा, तारीख बता दी जाएगी। तो उसके बाद 2 दिन मुसलसल जो है वो जज साहिबान की मीटिंग हुई और मुशावरती इजलास हुआ। गुज़िश्ता रोज जो है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा था, जबकि आज दोबारा फिर 4 बजे के करीब ये इजलास शुरू हुआ और 40 मिनट तक जो है वो ये मुशावरती इजलास जारी रहा। और उस मुशावरती इजलास के बाद अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार जो है उन्होंने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। और कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज यूसा की सरबराही में जो बेंच नंबर 1 है, रेगुलर बेंच है, जिसमें जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं, उस कॉज लिस्ट के मुताबिक तो टाइम जो है वो 9 बजे का दिया गया। अमूमी तौर पे कॉज लिस्ट के अंदर 9 बजे का टाइम होता है, लेकिन अदालत जो है वो 9:30 बजे रिज्यूम करती है। तो ये अब ताज़ा तरीन ये है कि कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों के ऊपर मखसूस नशिस्तों का फैसला कल सुबह चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुनाएंगे और एक मुख्तसर हुक्म जो है वो सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट कल सुबह फैसला सुनाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF के साथ मुआहदा रवा माह हो जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग देते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि चारों सूबाई वज़रा ने ज़राई इनकम टैक्स पर मुस्बत बातचीत की है। कायमा कमेटी के चेयरमैन सैयद नवीद कमर ने सवाल किया कि क्या IMF अंदाजे से टैक्स की बजाय असल आमदन पर टैक्स मांग रहा है। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है, जो कि दुरुस्त है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पेंशन पर हर साल 1000 अरब रुपए दे रहे हैं। 1 जुलाई से सिविल मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू कर दिया है। आर्म फोर्सेस की सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। मुसल्लह अफवाज के लिए 1 जुलाई 2025 से कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मसनूई तरीके से किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब दरामदात के लिए कोई पाबंदी आयद नहीं है और ना ही अदायगियों का बोझ है। LCs खोलने के लिए इस वक्त कोई पाबंदी आयद नहीं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डॉलर की कदर के बारे में मफरूज़े ख़त्म हो चुके, डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। डॉलर 300 या 400 रुपये पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका। मोहम्मद औरंगज़ेब आलमी बैंक उन्होंने कहा कि आलमी बैंक ने दासू डैम के लिए $1 अरब फंडिंग की मंजूरी दे दी है। और IMF ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालिबा कर दिया है। ज़राए का कहना है कि IMF ने चारों सूबों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना के विफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। ज़राए का कहना है कि चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया गया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा करवाएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़्यादा आमदन पर आयद होगी। ज़राई आमदन पर सूबों ने IMF को ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपये सरप्लस बजट को सराहा। मुल्क भर की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की फ्लावर मिल्स हड़ताल की वजह से बंद है। फ्लावर मिल्स में काम करने वाले हजारों मुलाजमीन और मजदूर घर का चूल्हा बंद होने पर परेशान दिखाई दिए। पेशावर की सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी 300 से ज्यादा फ्लावर्स मिल्स को ताले लगा दिए गए। फ्लावर्स मिल्स मालकान के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। इससे आटे का थैला महंगा होगा, जबकि वो पहले ही से मुख्तलिफ टैक्सेस में इजाफे पर परेशान है। एक मुतालिबा हमारा विद होल्डिंग टैक्स के बारे में कि ये फ़ौरन हटाया जाए। दूसरा मुतालिबा हमारा जो बिजली वाले ने लगाया है MDI की शक्ल में, वो पहले 500 था, अभी 2000 कर दिया है, इसको फ़ौरन 500 पे वापस लाया जाए। तीसरा मुतालिबा हमारा ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो हमारे सूबे पे गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी गंदम और आटे पे लगाए, इसको फ़ौरन हटाया जाए। दूसरी तरफ इन मिल्स में काम करने वाले 30,000 से ज्यादा मुलाजमीन भी मिलों की तालाबंदी और रोजगार मुतासिर होने पर दुहाई देते नजर आए।
आज मिल बंद है, हमारी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा। मेरे बच्चों के लिए जो खाना पीना है वो इसी एक दिहाड़ी पे होता है। हमारा कोई और कारोबार है नहीं, रोज़गार है नहीं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि मिल एसोसिएशन के जो मुज़ाकरात हैं, इनके आपस में जो तनाज़ात हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा की फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी और मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्टें कायम करने पर भी एहतजाज किया। फ्लावर मिल में काम करने वाला मजदूर आज साहिब इक़्तिदार से सवाल करता है तो ये कि आया आज उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो अपने बच्चों को क्या खिला पाएगा। कैमरामैन नज़र अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। दीगर अहम खबरों में आपको बताएंगे केन्या में टैक्सों में इजाफे और महंगाई पर अवाम का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। केन्या के सदर विलियम रूटो ने कुछ वुज़रा को छोड़कर बाकी अपनी तमाम काबीना तहलील कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक केन्या के सदर ने वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत करने का कहा है। खिताब में सदर रूटो का कहना था कि वो अपनी काबीना के वुज़रा और अटॉर्नी जनरल को मुअत्तल कर रहे हैं। काबीना सेक्रेटरी, वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर मुअत्तल नहीं होंगे। सदर रूटो का मज़ीद कहना है कि अवाम के एहतजाज के बाद काबीना की कारकर्दगी के जायजे के बाद मुअत्तली का फैसला किया है। केन्या में गुज़श्ता माह टैक्सेस में इजाफे के मुतनाज़ बिल पर बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज हुआ था। जून में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में कई मुजाहिरीन हलाक हुए थे। अवाम के एहतजाज पर सदर विलियम रूटो ने मुतनाज़ मालियाती बिल वापस ले लिया था। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मनाज़िर आप देख सकते हैं, जहाँ पर दौरे पाकिस्तान पर आए आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के अरकान से इस वक्त उनकी मुलाकात और तारुफ जारी है। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आज़रबाईजान के सदर ने इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर इससे पहले हाज़िरी दी, वहाँ पर फूल भी रखे। बताया गया है कि सदर आज़रबाईजान के साथ वफ्द में ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के हुक्काम भी शामिल हैं। दोनों ममालिक के माबैन कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। इससे पहले आज़रबाईजान के सदर की पाकिस्तान आमद पर भी शहबाज शरीफ और उनके साथियों ने उनका इस्तकबाल किया और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म हाउस में उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस से मनाज़िर आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर आज़रबाईजान के पहुँचने पर 2 रोज़ा सरकारी दौरा है आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान का, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर गौर किया जाएगा और मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोफ इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनका पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया और इस वक्त वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। काबीना अरकान से उनका तारुफ कराया जा रहा है। 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त मुख्तलिफ तकरीबात जो उनके इस क़याम के दौरान जिनका एहतमाम किया गया वो जारी हैं। वज़ीर आज़म हाउस में उनके लिए इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया है, वहाँ पर उनको खुशामदीद कहा गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया आज़रबाईजान के सदर का और इस वक्त इस्तकबाल की तकरीब की तरफ तमाम शख्सियात जा रही हैं। आपने अब से कुछ देर पहले जो मनाजिर देखे उसमें आज़रबाईजान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा था। इससे पहले भी आज़रबाईजान के सदर ने इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर हाज़िरी दी, फूल रखे। पाक फ़ौज के दस्ते ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ को सलामी दी। उनके साथ मुख्तलिफ वफाकी वज़रा भी मौजूद थे और ये बताया गया है कि अहम मुआहदे होंगे, अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान और ख़ास तौर पर सदर इल्हाम के वफ्द में ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के हुक्काम भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि जलाओ घिराव की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलबा और तालिबात में बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा चाहती हैं दूसरे सूबे भी तरक्की में पंजाब की तकलीद करें। सिर्फ बाइक्स ही नहीं, तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम और 25 अरब रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम भी ला रहे हैं। चाहती हूँ कि पंजाब की जो यूथ है वो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज़्यादा फोकस हो, ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो, मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए, इस मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए। बाइक्स हैं, ये इकलौता मंसूबा नहीं है जो मैं अपनी यूथ के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इन द कमिंग डेज़
हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। आपकी तालीम अल्लाह के फजल से मेरी जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद इदरीस की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कामिया कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। हुकाम का कहना है कि अगले 10 साल कोई थर्मल महंगे तेल का पावर प्लांट नहीं लगेगा। सेक्रेटरी पावर का कहना था कि अब पानी, मकामी कोयले, सोलर, विंड और मकामी सस्ते फ्यूल के सिवा कोई बिजली मंसूबा नहीं लगेगा। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं मजीद और इनकी अहमियत क्या है? देखिए, आज जो कायमा कमेटी थी हमारी पावर की कौमी असम्बली की, उसमें जो सबसे बड़ा तो इशू ये उठाया गया था कि जो बिजली बिल है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये बताया गया कि एक साल के दौरान तकरीबन 860 अरब रुपए सार्फिन से इन टैक्सेस की मद में हासिल किए जाते हैं। तो जब ये कहा गया कि ये इतनी ज्यादा महंगी बिजली है वो ये सार्फिन का खून निचोड़ रही है, तो इस पर सेक्रेटरी पावर ने ये कहा कि ये फैसला किया गया कि अगले 10 साल तक जो भी पावर प्लांट लगेगा वो सारे के सारे मुकामी जो सस्ते जराए हैं उन पर लगेगा, कोई भी महंगे फ्यूल पर नहीं लगेगा। ये विंड पर लगेंगे, मुकामी कोयले पर लगेंगे या और जो हमारे जो पन बिजली के जराए हैं उन पर लगेंगे। साथ ये भी उन्होंने कहा कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि जो हमारी जो बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं हुकूमत इनको सरकारी कंट्रोल में नहीं रखेगी और निजकारी कमीशन इनकी निजकारी के लिए काम कर रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो सार्फिन हैं, जो साबिक फाटा है, उनको गुज़श्ता माली साल के दौरान 45 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी गई और जो रवां माली साल जारी है इसमें 65 अरब रुपए की बिजली दी जा रही है। तो इसके साथ साथ एक सवाल ये उठाया गया कि बिजली बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सार्फिन जो अपनी बिजली खुद बनाकर यूज कर रहे हैं आप उनसे सस्ती बिजली लेते हैं जबकि नेशनल ग्रिड से उनको महंगी बिजली देते हैं, तो आप सार्फिन के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं? तो इस पर पावर डिवीजन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जी शुक्रिया आपका सैफुर रहमान, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कोयटा में लापता शहरी ज़हीर अहमद की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने सरियाब रोड से दोबारा एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने फ़याज़ुल चौक पर रेड जोन जाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को जाफर खान जमाली रोड पर रोक लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रेन का कहना है कि एहतजाज गुज़श्ता 10 से 12 रोज से सरियाब रोड पर जारी था। रियासत की जानिब से पुरअमन एहतजाज पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज मुजाहिरीन ने रेड जोन की तरफ पेशकदमी की, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन की जानिब से उन पर पथराव किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का रवैया इख्तियार किया। इससे पहले आज सुबह भी मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग की। अभी आपको बताएंगे सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुल्क व कौम की बका के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुल्क में रवा बरस 22,714 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। मुल्क में 217 दहशतगर्दों को अदालतों से सजाएं हुई। मुआशी तरक्की के लिए मुल्क से स्मगलिंग का खात्मा करना होगा। सिक्योरिटी हुकाम पाक फौज के खिलाफ भत्ताखोर, स्मगलर, टैक्स चोर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फरमान अली से। शकील फरमान, बताइएगा क्या कहना है मजीद सिक्योरिटी हुकाम का इस हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि मुल्क कौम की बका के लिए जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी और पूरी कौम जो है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में पाक फौज साथ खड़ी है और मुल्क में 217 दहशतगर्दों से सजाएं हुई। माशी तरक्की के लिए मुल्क से आत्मा करना होगा। पाक फौज सरहदात पर नुकसान से पीछे हटेगी। पाक फौज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। स्मगलिंग के खात्मे के लिए कई बरस पहले सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक